नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉनित। मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे द रियल क्विट जॉब स्ट्रेटेजी 2025। आप इस स्ट्रेटेजी को कैसे एक फाइनेंशियल फ्रीडम में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। एंड आप अगर हमारे वीडियोस हमारी चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की एजुकेशनल कंटेंट एवरी वीक मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप डेफिनेटली हमारी पब्लिक टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल, ये दोनों का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। एंड ये जो चेकआउट आप करेंगे, ये जो चैनल्स में आपका जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली बेहतर होता है। आप एक बार व्यू देख लीजिए चैनल्स में क्या क्या है, हम किस तरह से आपकी जो एक्सपीरियंस को हम एनहांस करने के लिए वहां पे कोशिश कर रहे हैं। आप वो चैनल चेकआउट करते ही आपको समझ में आ जाएगा। एनीवे, तो आज की जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, वो है क्विट जॉब स्ट्रेटेजी 2025। आप एक स्ट्रेटेजी को कैसे एक फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए आपको एक ही चीज स्पेंड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसमें प्राइस तो कनेक्टेड है ही, तो टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। ये अगर आप कोई भी कंक्रीट सेट ऑफ रूल्स, कंक्रीट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, कंक्रीट सेट ऑफ प्रोसेसेस आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका ये जो टाइम कंजप्शन है वो कम हो सकता है। मतलब टाइम आपको तो देना ही पड़ेगा एक्सपीरियंस करने के लिए, दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट। ये टाइम आपका वेस्ट आप ज्यादा नहीं कर सकते अगर आप सही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो सही प्रोसेस को परखने के लिए आपके पास कुछ तजुर्बा होना चाहिए। आपको जैसे कि बैक टेस्टेड हिस्ट्री देखना चाहिए, किस तरह का परफॉर्मेंस है, ड्रॉ डाउन देखना चाहिए, एंड एज वेल एज आपको जो साइकोलॉजी है वो आपको देखना चाहिए। ये तीनों चीजें आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा। आपको अगर एक चीज को फॉलो करना है विथ ए प्रॉपर प्रोसेस, विथ प्रॉपर प्रोसेसेस, एंड टाइम आपको कम आपको देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि टाइम कंजप्शन उसमें कम होना चाहिए तो ये तीनों चीजें आपको परखना पड़ेगा। तो तीनों चीजें परखने के लिए मैं आपको इसको परखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये प्लान समझाऊंगा, इसमें हम स्ट्रेटेजी भी एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल हम पहले आते हैं यहाँ पर, इसको आई थिंक डिजेबल करना पड़ेगा। देखिए, तो ये है हमारा ओवरऑल इस मंथ का, ये जुलाई का है, आप देख लीजिए। इसका भी हमने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है टेलीग्राम में, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये हुआ है कि ये जो चार्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसमें ये हमने बुक किया है 28,300, इसका फोटो दिया गया है टेलीग्राम में। ठीक है ना। इसमें देखिए, मैं आपको फिर से दोबारा आता हूँ, पास्ट मंथ में आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा जून का पूरा डिटेल्स आ रहा है ना। तो जून में क्या हो रहा है, जून में देखिए, हम आपको यहाँ पे एक 5,500 का लॉस दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ओटीएम की पोजीशंस को प्रॉपरली प्लान किया था, लेकिन ओटीएम में टाइम डिके होने के कारण से ये छोटा सा लॉस हुआ है। लेकिन ये जो लॉस है ये ओवरऑल ट्रेड प्रॉफिटेबल गया हुआ है। ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हो ना, ये प्रॉफिट इसी ट्रेड का हिस्सा है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि इसको जो फाइनल क्लोजिंग है 5,500 लॉस करके यहाँ पे 36,400 समथिंग 533, तो ये तो बहुत ही चिल्लर अमाउंट है, लेकिन ये इसी ट्रेड का हिस्सा है। ठीक है, एंड ये सिर्फ इसी ट्रेड का हिस्सा नहीं है, ये ट्रेड काफी लंबा चला था। इसका हमने मास्टर प्लान का भी एक वीडियो बनाया था आपके सामने, आप जाके उसको देख सकते हो। तो ये है मई 2025। तो मई 2025 में आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रेड का भी, ये उसी का भी हिस्सा था, ये भी उसी का हिस्सा था, है ना। तो ये भी उसी का हिस्सा था। तो एक ट्रेड में इतने सारे प्रॉफिट करने के बाद ये जो छोटा सा लॉस है वो एक पार्ट, क्योंकि लॉस को बुक करने के लिए, बुक करना भी एक आर्ट है। क्योंकि आप अगर लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हो सकता है आपका इसमें बहुत ही बड़ा लॉस होगा। ठीक है ना। तो ये दिखाने का मतलब ये है कि ये स्ट्रेटेजी में क्या होता है, ओवरऑल मैं आपको ऑब्जेक्टिव अगर बताऊं तो इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि एवरी डे ट्रेड होता नहीं है। आपको जो सेटअप है उसको हफ्ते में 2 बार फाइंड आउट करना होता है, 2-2 घंटे की समय लग सकता है। मैं यूजुअली वेडनेसडे एंड फ्राइडे ये 2 दिन में फाइंड आउट करता हूँ, बाकी दिन कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटेजी में जाके बताऊंगा क्या करना होता है, लेकिन 2-2 घंटे पहले देना पड़ता है मैनुअली। जो 220 के आसपास की जो एफएनओ स्क्रिप्ट है, जितने एफएनओ स्क्रिप्ट है, आपको उसमें से मैनुअली चार्ट को देखना होता है।
आपको ABC वेव फाइंड आउट करना पड़ता है। वो कैसे होता है मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। उसमें क्या होता है, उसमें अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट एवरीडे आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, ऑलमोस्ट एवरीडे एक ना एक सी वेब आता ही है। तो उसमें जो सी वेब्स आते हैं, वो सी वेब का आने का मतलब नहीं है कि आप उसमें ट्रेड करो। आपको उसमें कुछ बेहतरीन लेवल्स होते हैं, जो लेवल जितना नीचे तक आप वेट करेंगे, आपकी जो रिवार्ड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड रिवार्ड उसमें सबसे ज्यादा मिलता है जितना आप वेट करेंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपको अपनी जो कैपिटल है उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ता है, ठीक है। जिसके पास बहुत ज्यादा कैपिटल, जैसे मान लेते हैं हम स्टार्ट करेंगे 1 लाख से, 1 लाख के कैपिटल जिसके पास है उसको ये नीचे के लेवल के लिए वेट करना पड़ता ही होगा। मान लेते हैं सी वेव ट्रिगर हुआ ऊपर की तरफ, चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो ये नीचे की तरफ जो ये उसका स्टॉप लॉस लाइन है, तो 1 लाख जिसके पास कैपिटल है उसको ये लेवल के लिए वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वो ट्रेड लेता है वो नीचे से एवरेज करने में उसको दिक्कत होगा इतने कैपिटल में। जिसके पास 2 लाख कैपिटल होता है वो यहां से भी एक लॉट में ट्रेड ले सकता है, जिसमें क्या होगा उसको 2 लाख या 1.5 लाख पकड़ के चल लेते हैं, वो वैरी करेगा उस पर द प्रीमियम कितना पे कर रहे हो ऑप्शन बाइंग के लिए, ठीक है ना। एंड ये एक हेज्ड स्ट्रेटेजी है, इसमें कॉल एंड पुट दोनों बाय किया जाता है, ठीक है। तो दोनों क्यों बाय किया जाता है वो भी हम चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सब कुछ बताने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जो 1.5 लाख में यहाँ पे भी एक लॉट लिया जा सकता है, जिसमें आपको ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स दिख सकते हैं। ये नहीं, ये बड़ा वाला प्रॉफिट है, ये छोटा प्रॉफिट दिख सकता है, ये भी बड़ा प्रॉफिट नहीं, ये बहुत ही छोटा है। इसमें तो हमने कोई इक्विटी में आई थिंक 1-2 क्वांटिटी लिया होगा, ठीक है ना, ओनली 14 रुपीज है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला छोटा प्रॉफिट है, ये वाला छोटा प्रॉफिट है, ठीक है ना। ये भी एक छोटा है, ये तो स्टैंडर्ड है, एंड ये भी छोटा है। उसके साथ अगर आते हैं तो ये भी छोटा है ही मानेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कोई भी लॉस डेज नहीं है मई के मंथ में, 1 2 3 4 ये नहीं है, ये इसमें हमने इस ऑप्शन में लिया ही नहीं था। ये है 1 1 2 3 4 5 6, आपको 6 छोटे छोटे प्रॉफिट्स दिखेंगे। छोटे मतलब ये 3-4-5 हजार का प्रॉफिट है, छोटा बूझ छोटा नहीं है। मतलब इसमें ऑनलाइन देखेंगे तो 1.5 लाख में किसी को 20,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, अगर 5-6 अगर आप मिलाएंगे। बाद में जो बड़ा होता है ये 2 से लेके 4 यूजुअली होता है, मतलब ये 21,000 का प्रॉफिट है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 30,000 का प्रॉफिट है, ये 23,000 का प्रॉफिट है, ये 12,000 का प्रॉफिट है। मतलब ये जो 4 मिलाएंगे इसमें से लगभग इतने के आसपास की बनने की संभावना है, कोई गारंटी नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है। स्टैटिस्टिक्स से हमने देखा हुआ है, 8 या 9 महीने से हमने देखा हुआ है। उसके बाद फाइनलाइज किया हुआ है कि ऑप्शंस में ये किया जा सकता है। पहले हम फ्यूचर को हेज करते थे, फ्यूचर में लेते थे, लेकिन बाद में समझ में आया कि फ्यूचर में करना सही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, क्योंकि हमने लाइव में देखा, हाँ लकीली उसमें फ्यूचर और पोजीशन नहीं था, इसलिए हम बच गए। तो बाद में हमें समझ में आया कि ऑप्शन में करना है। ऑप्शन की इन द मनी में अगर हम करते हैं, जो हमें पता चला, मैं अगर इस वाले मंथ में चलता हूं, ये नहीं है, मंथली व्यू में आएंगे ना, ये मंथली व्यू है, ठीक है। देखिए तो यहां पे अगर हम आते हैं, सही है ना, तो यहां पे अगर हम आते हैं तो ये वाले में पता चला कि ओटीएम में अगर हम लेते हैं तो हमारा टारगेट में हमें टारगेट फाइंड आउट करने में दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये है वो है जो देखते हैं। ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है नहीं, तो कितना टारगेट होगा वो पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ था जैसे मैंने दिखाया, उसके बाद ये जो छोटा सा लॉस हुआ, क्योंकि इसमें आपको जो झटके लगेंगे ना बहुत ही तगड़ा झटके नहीं लगेगा, आपको छोटे छोटे झटके लगेंगे, इसके साथ आप आगे प्रोग्रेस कर जाएंगे। इसके बाद हमें समझ में आया कि इन द मनी में करना है, उसके बाद हमने इन द मनी में किया, एंड उसके बाद देखिए पूरा मंथ में यही सिर्फ 8,500 का एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट था। बाद में कोई अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं था, लेकिन इसमें कोई छोटा प्रॉफिट नहीं हुआ, इसमें अगर मिलाएंगे तो 40-50 हजार का हुआ है ना। उसके साथ साथ अगर हम चलते हैं आगे, जैसे कि इस वाले मंथ में ऑलरेडी हमने कितना 28,000 बुक कर लिया है। तो दिस इज ए मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, ये एक मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो ये अपॉर्चुनिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप अगर वेट नहीं करेंगे तो ये काम करेगा नहीं, सीधी सी बात है। चलिए हम आते हैं आज की स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि आपको समझ में आया कि आप अगर कोई चीज के लिए अगर वेट करते हैं विथ प्रोसेस,
एंड बहुत ही ज़्यादा आनंद फानंद में ट्रेड नहीं लेते हैं। आपको सेटअप मिल गया, सेटअप के हिसाब से आपने वेट किया, आपका एक सर्टन रिस्क है। हाँ, इसमें एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्यूरेसी ऐसे ही नहीं मिला है, ये एक्यूरेसी हमें सालों का जो एक्सपीरियंस है उससे मिला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फ्यूचर में हेज करते हैं, ये रिसेंट है, आज पर द सेबी गाइडलाइंस हम कोई भी स्क्रिप्ट का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई स्ट्राइक प्राइस का हमने अभी तक डिस्क्लोज किया है, क्या लिया है क्या नहीं है, तो कोई भी टिप्स कॉल नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा स्क्रिप्ट है ये जो समझदार है उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ये जो स्क्रिप्ट है इसमें जो ये कांड हुआ है, ठीक है ना, इसमें अगर कोई फ्यूचर में लेता तो वो डेफिनेटली फंसता, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे बड़ा सा लॉस उसको दिखाई देता, जो कि कोई भी एक सिंगल लेग के ऑप्शन में ये कवर नहीं हो पाता है। डेफिनेटली 20,000 प्लस लॉस का एक सिनेरियो है अगर फ्यूचर में कोई हेज करता है तो। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में लिया होता है, मुझे याद है कि 285 के आसपास इन द मनी कॉल ऑप्शन चल रहा था, जो कि प्रॉपर मैथमेटिकल था। दूसरे साइड हमने 160 का एक पुट ऑप्शन अगर लेते तो इन दैट केस ये वाला ऑप्शन हो गया था 520, ये वाला ऑप्शन आ गया था 200, ये 385 था, ये आ गया था 280। मतलब यहाँ पे लगभग 185 पॉइंट का लॉस था, यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हैं 160 to 520, इसमें 125-35 का पॉइंट का लॉस था। तो ये जो डिफरेंस है वो सिर्फ ऑप्शन हेज में मिल सकता है। तो ये जो सिनेरियोज है, जैसे लास्ट मंथ में एक मिला था, है ना, एवरी मंथ एक या दो सिनेरियो ऐसे ऐसे मिलता रहता है जो कि जैकपॉट सिनेरियोज है। एंड बाकी जो एवरेज सिनेरियोज आपके सामने मैंने दिखाई दिया है कि कैसे होता है। हमने थोड़ा बहुत कैपिटल इंक्रीज भी किया हुआ है, तो इसके साथ साथ हम बेटर कैसे हो सकता है चीजें हम अपडेट्स करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं ABC वेब्स, ये मैनुअली फाइंड आउट करते हैं विद सेट ऑफ रूल्स, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारा ये एक तरह का टारगेट्स होते हैं, ठीक है, बेसिक टारगेट्स होते हैं। तो हमारा ये हमारी जो चाह ये रहता है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम ये जो टारगेट प्राइस है, हम कोई भी प्राइस में इसको लेते हैं तो क्या करता है ये यूजुअली ऊपर की तरफ अगर जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, या अगर नीचे आता तो बाद में ये रिटेस्ट करना चाहिए। यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। अगर इस तरह के सिनेरियोज होंगे तो हम क्या करेंगे, हम एग्जिट कर जाएंगे विथ प्रॉफिट। अगर दिख रहा है एग्जिट करेंगे, क्योंकि हेज्ड है तो हम अनलिमिटेड पीरियड के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड लेवल के लिए वेट कर सकते हैं, पीरियड के लिए होल्ड नहीं कर सकते। पीरियड के लिए होल्ड करेंगे तो डीके होगा, ठीक है ना। तो पीरियड यहाँ पे हमारा कोशिश ये रहता है कि 5 डेज के अंदर अंदर अपना काम खत्म करके निकल जाना है। तो हम नीचे के लेवल के लिए वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सीवियर क्या रहता है, यहाँ पे एक सीवियर सपोर्ट रहता है, तो ये यूजुअली बाउंस कर जाता है। तो आपको ऐसे स्ट्रेटेजीज ढूंढने हैं, मतलब आप अगर खुद डेवलप करना चाहते हो खुद भी कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो लेकिन हमारे साथ आएंगे तो एक बना बनाया हुआ स्ट्रेटेजी है, आपको वही सिखा देंगे, आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से मैथमेटिकल प्लान करते हैं, क्या करते हैं। कोई टिप्स नहीं देंगे, आपको सिंपली एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे कि ऐसे ऐसे हो सकता है। आप उसको थोड़ा बहुत दिन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हाँ ये हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर खुद प्लान करना चाहते हो, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान करो जहां पे क्या होता है कि कोई भी प्लेस में आप एंट्री कर रहे हो, अगर आपका जोन ऊपर है या नीचे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ऊपर है तो इस वाले जोन में 5 दिन के अंदर अंदर ये रिटेस्ट होना चाहिए। इस तरह की स्ट्रेटेजी अगर आप प्लान करते हो तो क्या हो जाएगा, तो आपको एक बहुत ही जबरदस्त एक्यूरेसी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये स्ट्रेटेजी को पहले बैक टेस्ट कर लेना। जो आप फाइंड आउट करोगे, कोई भी चीज देख के, इंडिकेटर देख के, प्राइस एक्शन देख के, कुछ भी देख के, जो चीज से स्टार्ट होगा ना वो वहीं पे वापस आना चाहिए विद इन 5 डेज। 2 दिन में आए तो अच्छा है, 5 दिन के अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपको उसमें एक्सपीरियंस लगेगा, कैसे उसको प्लान करते हैं उसमें आपको दिक्कत होगा। तो ये प्रॉपर प्लानिंग है ना। तो प्लानिंग ऐसे करना चाहिए, आपको चीजें समझ में आना चाहिए कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, मतलब यहां से अगर नीचे आया तो मैं क्या करूंगा, यहां से ऊपर गया तो मैं क्या करूंगा, विथ टाइम स्पेसिफिक ड्यूरेशन। 4-5 दिन के अंदर होना चाहिए, उसके साथ आपको निकल जाना है। तो इस तरह का हमने रिजल्ट दिखाया, स्ट्रेटेजी बताया, एबीसी वेब हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताया आपको। हाँ, उसमें बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स है जो कि 10-15 मिनट की वीडियो में बताया नहीं जा सकता है आपको उसको सीखने के लिए। एंड ये भी 1-2 दिन में सिर्फ स्ट्रेटेजी सीख जाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको वो प्रॉपर कौन सा सी लेना है, कौन सा पी लेना है, क्यों लेना है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। वो समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1
2 3 4 5 6 6 महीने आपको चीजें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कुछ सीखेंगे, यहाँ पे आप कुछ सीखेंगे, यहाँ पे आप कुछ सीखेंगे, अपना अपना व्यू स्टार्ट होगा। इससे बनेंगे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते। इतना आसान नहीं है, टाइम देना पड़ेगा, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जो इंटरेस्टेड है व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये 15 मिनट में पूरे 6 महीने चीजें तो बता नहीं सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। आशा करता हूं दोस्तों चीजें आपको समझ में आया होगा, अप्लाई भी करेंगे। आपके पास अगर कोई स्ट्रैटेजी है उसमें भी देख लीजिए कैसा क्या होता है। हमें तो यही लगता है कि ये प्रोसेस में फाइनेंशियल फ्रीडम बन सकता है। मिलते हैं बहुत जल्दी और एक वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।